अगर तुम्हारा सिलेंडर खुद बोलने लगे कि हम भूखे हैं, हमें खाना दो, तो क्या करोगे? भागोगे या सुनोगे? क्योंकि यूपी के कस्बे में सबने सुना और अब वो कभी नहीं बोल पाए। ये है सिलेंडर का श्राप। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामपुर कस्बा छोटा है, 2 गलियां, एक चौराहा, एक मंदिर, एक मस्जिद और अब 3 महीने से गैस सिलेंडर नहीं आया। 3 महीने। सोचिए खाना कैसे बने, चूल्हे पे लकड़ी जलाओ। शहर नहीं है ये, यहाँ लोग सिलेंडर के बिना रह नहीं सकते। सुरेश की बीवी कमला ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बच्चे भी भूखे थे। 5 साल का गुड्डू और 7 साल की मुन्नी। गुड्डू रात को रोता था कि भूख लगी है और कमला की आंखों से आंसू नहीं निकलता था, अब सूख गए थे। सुरेश ने 3 बार एजेंसी वाले पांडे जी से बात की। पांडे जी ने 3 बार वही जवाब दिया, कल आएगा। कल कभी नहीं आया। जब खबर फैली कि रात को शायद ट्रक आएगा, पूरा कस्बा एजेंसी के बाहर आ गया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब। कोई कुर्सी लेके आया, कोई चटाई। एक आदमी ने तो अपना खटिया भी बिछा लिया। रात के 11 बजे तक सबने मजाक किया, चाय पी, बात की। 12 बजे तक चुप हो गए। 1 बजे तक सिर्फ इंतजार था। तब सुरेश ने देखा, दूर हाईवे की तरफ 2 हेडलाइट्स, फिर 2 और, 2 बड़े ट्रक धीरे धीरे कस्बे की तरफ आ रहे थे। आ गए, ट्रक आ गए। सुरेश चिल्लाया, भगदड़ मच गई। लोग दौड़ने लगे। ट्रक एजेंसी के सामने आके रुके। डीजल की बदबू, इंजन की गर्मी। लेकिन सुरेश ने गौर किया, इंजन की आवाज नहीं थी। ट्रक रुके हुए थे मगर इंजन बंद था और कैबिन में कोई नहीं था। कोई नहीं। ड्राइवर का दरवाजा खुला था, सीट खाली थी। दोनों ट्रक में एक भी इंसान नहीं। लेकिन भीड़ को क्या फर्क पड़ता, लोग सिलेंडर पे टूट पड़े। हाँ, वही सिलेंडर, नीले वाले, सब एक साइज, सब एक वजन। और अजीब बात ये कि कितने भी लोग आए, सबको मिल गया। एक भी सिलेंडर कम नहीं पड़ा। बिना पैसा मांगे, बिना रसीद के, बिना किसी से बात किए लोग खुश थे। कमला के चेहरे पे पहली बार 3 महीने में मुस्कान आई। पांडे जी भी खुश थे। उन्होंने सोचा किसी ने भेज दिया होगा, गवर्नमेंट स्कीम होगी। किसी ने ट्रक के बारे में नहीं सोचा, किसी ने ड्राइवर के बारे में नहीं पूछा। सुरेश ने पूछा, भाई ट्रक कौन लाया? क्या फर्क पड़ता है, सिलेंडर तो मिल गया ना। सुरेश चुप हो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई उस रात। अगला दिन नॉर्मल था। कमला ने खाना बनाया, गुड्डू ने 2 रोटी खाई, मुन्नी ने दाल चावल। घर में खुशबू थी खाने की। सुरेश को लगा सब ठीक है। शाम को मिश्रा जी का फोन आया। सुरेश भाई, हमारा सिलेंडर खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब सुबह से चूल्हा जल रहा है। बीवी ने 3 बार खाना बनाया। सिलेंडर का वजन वही है, कम नहीं हुआ। सुरेश ने अपना सिलेंडर चेक किया। वही बात, सुबह से गैस जल रही थी। सिलेंडर उतना ही भारी, जैसे कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है, सुरेश ने सोचा। फिर उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग आई। वो फीलिंग जब लगती है, जब कोई चीज सही होने के बावजूद गलत लगती है। रात को गुड्डू ने कहा, पापा सिलेंडर से आवाज आती है। क्या आवाज? जैसे कोई बात कर रहा हो अंदर से। पागल है तू, गैस की आवाज होती है वो। तीसरे दिन रामपुर में एक और अजीब चीज हुई। रत्नपुर वाले तिवारी जी, जो 2 महीने से बीमार थे, अचानक ठीक हो गए। सुबह बिस्तर पे थे, दोपहर में खेत में काम कर रहे थे। उनकी बेटी ने बताया कि रात को उन्होंने सिलेंडर के पास बैठ के 1 घंटा गुजारा था। पापा कहते थे उन्हें अच्छा लग रहा है सिलेंडर के पास। चौथे दिन राम भजन चाचा, जो 70 साल के थे और घुटने दर्द से चल नहीं पाते थे, दौड़ के बाजार गए। उनकी बीवी रो पड़ी,
खुशी में नहीं, डर में। ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा 70 साल का आदमी ऐसे नहीं दौड़ता। 5वें दिन तक पूरे कस्बे में एक पैटर्न बना। जिस घर में सिलेंडर था उस घर में कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था। सब खुश थे, बहुत ज्यादा खुश। ऐसी खुशी जो असली नहीं लगती। लोग रात को सिलेंडर के पास बैठने लगे थे। कोई कुछ नहीं कहता था, बस बैठते थे घंटों। सुरेश ने गौर किया कि कमला भी अब रात को उठ के सिलेंडर के पास जाती थी, और जब वो वापस आती थी उसकी आंखें थोड़ी दूर की लग रही होती थी, जैसे यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। कमला, तू ठीक है? मैं बहुत अच्छी हूँ, पहले से कभी इतनी अच्छी नहीं थी। 6वें दिन सुरेश ने फैसला किया। रात को जब कमला और बच्चे सो गए, उसने सिलेंडर को गौर से देखा। नीला सिलेंडर कंपनी का नाम था, लेकिन फॉन्ट थोड़ा अलग था। सुरेश ने हाथ लगाया, सिलेंडर गर्म था। गैस सिलेंडर गर्म नहीं होता, ये गर्म था जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। उसने कान लगाया, गुड्डू सही कह रहा था। आवाज आ रही थी, एस नहीं, कुछ और, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। एक औरत की आवाज नहीं, एक बच्चे की नहीं, कई लोगों की, सब एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे कुछ बोल रहे थे जो समझ नहीं आ रहा था। सुरेश का हाथ कांपने लगा। उसने सिलेंडर का वाल्व बंद किया। आवाज बंद नहीं हुई। उसने रेगुलेटर निकाला। आवाज और तेज हो गई, जैसे सिलेंडर को पता था कि सुरेश सुन रहा है। वो पीछे हटा। सिलेंडर का नीला रंग थोड़ा बदल रहा था, हल्का, बहुत हल्का, लेकिन अंदर से कुछ चमक रहा था, जैसे अंदर रोशनी हो। सुरेश ने सिलेंडर घर के बाहर रख दिया। रात भर सो नहीं पाया। सुबह कमला चिल्लाई, सिलेंडर कहाँ है? मैंने बाहर रख दिया। क्यों? पागल हो गए हो? कमला की आंखें। सुरेश ने पहले कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। गुस्सा नहीं था उनमें, भूख थी, जैसे किसी नशे की भूख। वो गई, सिलेंडर उठा लाई, अकेली। 5 किलो का नहीं था वो सिलेंडर, कम से कम 15 किलो का था। कमला ने ऐसे उठाया जैसे खाली डब्बा हो। इससे मत छुइयो। दोबारा कमला बोली। उसकी आवाज कमला की नहीं थी। 7वें दिन सुरेश कस्बे में घूमा। सब कुछ बदला हुआ था। लोग खुश थे, हाँ, लेकिन एक अजीब तरह की खुशी। बच्चे खेल नहीं रहे थे, वो सिलेंडर के पास बैठे थे। बूढ़े मंदिर नहीं गए, वो सिलेंडर के पास बैठे थे। एजेंसी बंद थी। पांडे जी अपने घर में सिलेंडर के पास बैठे थे। सुरेश ने शर्मा जी को देखा। शर्मा जी अपने घर के बाहर खड़े थे, अपने सिलेंडर को गले लगा रहे थे। सच में जैसे कोई अपने बच्चे को लगाता है। शर्मा जी ने मुड़ के देखा। उसकी आंखें। सुरेश को याद आया जब उसके गांव में एक कुत्ते को रेबीज हो गया था। वो वैसी आंखें थी, हैं यहाँ, लेकिन दिमाग कहीं और। सुरेश घर भागा। कमला सोफे पे बैठी थी, गुड्डू उसकी गोद में था, मुन्नी जमीन पे। तीनों सिलेंडर के सामने थे और सिलेंडर। सुरेश को लगता है वो पागल हो रहा है। सिलेंडर थोड़ा हिल रहा था, बहुत थोड़ा, जैसे सांस ले रहा हो। कमला, हमें यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ? कहीं भी। ये सिलेंडर में कुछ गलत है। गलत कुछ नहीं, पहली बात सब सही है। गुड्डू ने मुड़ के देखा। उसकी आंखें भी वही थी, कमला वाली, दूर की, खोई हुई। सुरेश रोया, चुपचाप, अकेले, अपने घर के बाथरूम में। उसका परिवार उसका नहीं रहा। 8वें दिन रात को सुरेश ने वो किया जो किसी और ने नहीं किया। उसने सिलेंडर खोला। नहीं, वाल्व नहीं, पूरा सिलेंडर। गांव में उसके पास एक पुराना पाइप रेंच था। उसने सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा खोला। हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। कमला सो रही थी, या जो भी वो अब करती थी रात को। जब ढक्कन खुला, अंदर से रोशनी नहीं निकली, अंदर से
गैस नहीं निकली, अंदर से एक स्मेल आई। सुरेश ने वो स्मेल पहले कभी नहीं सूंघी थी, लेकिन वो जानता था ये क्या है। वो मिट्टी की स्मेल थी, गीली मिट्टी, श्मशान की मिट्टी, और उसमें कुछ और था, कुछ मीठा, जैसे सड़ा हुआ फूल। उसने फोन की टॉर्च अंदर मारी। सिलेंडर के अंदर गैस नहीं थी, अंदर एक चीज थी, गीली, काली, और वो हिल रही थी बहुत धीरे, जैसे सांस ले रही हो। वो किसी भी चीज जैसी नहीं थी जो सुरेश ने देखी थी। कोई शेप नहीं था उसमें, कोई फॉर्म नहीं, बस एक गीला काला मांस जो धीरे धीरे फैल रहा था, और उसके अंदर से चेहरे दिख रहे थे, धुंधले चेहरे, कई सारे, मुंह खुले हुए, आंखें बंद, जैसे लोग उस चीज के अंदर दबे हुए हैं, जैसे वो चीज लोगों को खा रही है। सुरेश को एक चेहरा पहचाना लगा, रतनपुर वाले तिवारी जी जो ठीक हो गए थे। वो चेहरे में तिवारी जी की शक्ल थी, उसके बाजू में एक और चेहरा था, राम भजन चाचा जैसा। सुरेश समझ गया, सिलेंडर लोगों को ठीक नहीं कर रहा था, सिलेंडर उन्हें खींच रहा था, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा सा। उनकी जिंदगी, उनकी आत्मा, उनका वो हिस्सा जो इंसान को इंसान बनाता है, सब उस गीली काली चीज में जा रहा था, और उनकी जगह जो बच रहा था वो सिर्फ खोल थी, खाली खोल, जो खुश रहती थी, क्योंकि उसे कुछ फील ही नहीं होता था। इसलिए बीमार ठीक हो रहे थे। बीमार होना फील करना होता है, ये लोग फील करना छोड़ रहे थे। सुरेश ने सिलेंडर बंद किया, हाथ कांप रहे थे इतने कि रेंज 2 बार गिरा। उसने सोचा, मैं सबको बताऊंगा, सुबह होते ही पुलिस को बुलाऊंगा, सब सिलेंडर वापस करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुरेश उठने से पहले कमला ने रेंज देख लिया। वो समझ गई। जब सुरेश की आंख खुली, कमला, गुड्डू, मुन्नी तीनों उसके सामने खड़े थे, और उनके पीछे शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडेय जी, आधा कस्बा, सबके चेहरे पे वही मुस्कान, सबकी आंखें वही दूर वाली। तू एक अकेला है जो नहीं माना, कमला बोली। उसकी आवाज में कमला नहीं थी, कोई और था, बहुत सारे कोई और। हम सब खुश हैं, तू भी खुश हो जा। उन्होंने सुरेश को पकड़ा, बहुत से हाथ। सुरेश चिल्लाया, लेकिन कस्बे में कौन सुनता। वो उसे सिलेंडर के पास ले गए, नए सिलेंडर के पास, अभी अभी खोला हुआ। अंदर वो गीली काली चीज इंतजार कर रही थी। सुरेश की आखिरी याद ये है कि कमला उसे घूर रही थी, और उसकी आंखों में कमला नहीं थी, कोई नहीं था। आज रामपुर में सब खुश है, कोई बीमार नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई नहीं रोता, कोई नहीं डरता। सिलेंडर कभी खत्म नहीं होते, खाना हर वक्त बनता है, सब मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर तुम रात को रामपुर से गुजरो, तुम नोटिस करोगे कि कोई बात नहीं करता, कोई बच्चा खेलता नहीं, कोई कुत्ता भौंकता नहीं, क्योंकि कुत्ते भी नहीं रहे। और हर घर से एक धीमी आवाज आती है, सस सस, जैसे कुछ सांस ले रहा हो, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। कल रामपुर के ट्रक निकले हैं, 2 बड़े ट्रक सिलेंडर से भरे, बगल वाले कस्बे की तरफ। उन्हें भी ड्राइवर नहीं चला रहा,